मैं कौन सा साइंसदान हूँ, मेरा नाम है। वो आदमी एक ही लफ्ज में जवाब देगा। देखिए जो एक आदमी है, उसके साथ एक बेटी है, उसकी बकरी है। 20-25 की होएगी। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नमरा वसीम और हम इस वक्त मौजूद हैं रेस कोर्स पार्क में, जहां स्प्रिंग फेस्टिवल हो रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फूल है और मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेके आई हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, तो गौर से सुनना है और फिर जवाब देना है। सवाल कुछ ऐसा है कि एक आदमी है, उसके साथ उसकी बेटी की बेटी है और एक बकरी है। अब दूसरा आदमी उससे आके पूछता है कि आपकी क्या उम्र है, ये बेटी आपकी क्या लगती है और इस बकरी की क्या कीमत है। वो आदमी एक ही लफ्ज़ में जवाब देता है। मुझे लफ्ज़ बताएं क्या है, अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए और हम चल के पूछते हैं यहाँ आए लोगों से। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? जी मेरा लॉजिस्टिक का बिजनेस है। मुझे आप इंटेलेक्चुअली लगे। जी बस आपकी मेहरबानी। MBA हो गया? MBA अभी चल रहा है। GPA क्या आया था लास्ट बार? 3.5। ज़हीन है। अली क्या कर रहे हो इधर? मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंजॉय कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो एंजॉय? ठंडी करने आते हैं इधर, वैसे नहीं फिरने आते हैं यहाँ लोग। क्या करने आते हो फिर से बताओ। वैसे ही फिरने आए नहीं, पहले जो बोला नहीं, वो क्या एक खसूस अल्फाज। नहीं पूंडी तो नहीं करने आए हम, वैसे ही इंजॉय करने आए। वैसे कैसे एंजॉय होता है हमें भी बताइए। ये पानी के साथ इंजॉय। सनी, मुझे बताएं गर्मी क्यों है सनी? गर्मी होनी चाहिए। क्या आप तो सनी सनी का होता ही गर्म, आपका काम ही धूप देना है। बस ऐसे ही है। क्यों है इतनी गर्मी? होनी। क्या टेम्परेचर है, हो सकता पता है? मैं कौन सा साइंसदान हूँ, मेरा नाम है। चले मुझे बताएं कि एक आदमी है, उसके साथ उसकी बेटी की बेटी है, एक बकरी है और दूसरा आदमी उससे पूछता है कि सर आपकी क्या उम्र है, ये बेटी की बेटी आपकी क्या लगती है और ये बकरे की कीमत क्या है। वो आदमी एक ही लफ्ज़ में जवाब देता है। आपने वो लफ्ज़ मुझे बता देना है आसानी से। मैं अक्सर औकात वैसे आपके जो फेसबुक पेज पे आपके सवालात चेक करता रहता हूँ, बड़े डिफ़िकल्ट से सवालात होते हैं, तो मतलब मैं बाज़ औकात परेशान हो जाता हूँ कि मुझे भी समझ नहीं आती कि इसका जवाब क्या होगा। वो आदमी एक ही लफ्ज में जवाब देगा। मुझे नहीं पता, ये जवाब नहीं है। या फिर वो कहेगा कि ये बकरी और ये मेरी बेटी है। देखिए जो बेटी होती है ना, बेटी और बेटी के आगे जो बेटी होती है ना, वो तो वालिद की जो है ना वो नवासी लगती है, जान होती है, जान भी होती है। बेशक ऐसे ही है, और वो जान भी होती है और वो नवासी भी लगती है ना। एक आदमी है, उसके साथ एक बेटी है, उसकी बकरी है। एक आदमी बकरी का है तो आप बकरे की कीमत पूछ रही हैं। एक आदमी है, उसके साथ उसकी बेटी की बेटी है और एक बकरी है। 20-25 की होएगी। बकरी की कीमत और वो बेटी क्या लगती है और उसकी उम्र एक ही है, वो एक लफ्ज़ है। 19 होएगी उसकी बेटी की उम्र और 19 की वो बकरी होएगी। तो बेटी उसकी 19 लगती हुई। जी। वो जो बच्ची है ना, वो उस आदमी की बेटी है, वो क्या लगती है? तो वो उसका नाना हुआ। नाना तो वो आदमी हुआ ना। बेटी क्या लगती है? बेटी उसकी बेटी ही लगती है। बेटी की बेटी है वो। बेटी की बेटी नवासी हुई। तो वो जो दो चीज़ें और मैंने पूछी हैं उनका क्या जवाब है? उस आदमी की उम्र क्या है और बकरी की कीमत क्या है? देखिए जो बकरी की कीमत है वो तो 79 होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो 79 होनी चाहिए। 89 या 79? मेरा सवाल ये था कि एक ही लफ्ज़ में उसने जवाब देना है। अब क्या होगा वो लफ्ज़? 89। और उसकी उम्र भी आप 89 कर लें। सॉरी आई कांट। थोड़ा सा काउंटिंग आती है उर्दू में? हाँ थोड़ी बहुत। बस ये काउंटिंग ही है। आदमी ने पूछा कि आपकी बेटी क्या लगती है? क्या लगती है? क्या बेटी की बेटी है उसके साथ, ठीक है, वो बच्ची बेटी की बेटी है। क्या बेटी की क्या लगती है? 89। 89 लगती है बेटी की बेटी। 89। कुछ और भी तो हो सकती है। 89। कैसे पता? बेटी की बेटी हुई, माँ की आगे बेटी है, उससे आगे बेटी, तो माँ की तो 89 लगी ना। माँ की 89? माँ की कैसे? मैंने तो आदमी का पूछा है। आदमी उसका मालिक हुआ। मालिक बकरे का? बकरी का। बेटी का तो नहीं। बेटी का तो नहीं हुआ। इतनी गर्मी में मुझे लग रहा है कि सर मेरा भी घुमा दिया, उतना ही घुमा। 89 जवाब बनता है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है।
उसकी उम्र भी 89? ज़ाहिर सी बात है, 89 में ही सारे जवाब मिलते हैं इनके। और वो लड़की भी 89 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 89 को इंग्लिश में 89। 89 कहते हैं। और बकरी की कीमत क्या हुई? बकरी की कीमत उसकी 89 हुई। 89 वो 89,000 या 8900। और उस आदमी की उम्र क्या हुई? 89। पक्की? हाँ। आप मुझे सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगी हैं इस पूरी वीडियो में। अपने लिए क्लैपिंग कर लें। चलें, इसके साथ कोई गाना भी सुना देना, हम एक ही बार तालियां बजाएं आपके। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। चले बस, बहुत आला था गाना और थैंक यू वेरी मच। अपने लिए क्लैपिंग कर लें प्लीज़। थैंक यू। मेरे आज के सवाल का जवाब था नाज़रीन 89 वो एक लफ्ज़ है जो तीनों सवाल का जवाब होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।